हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। मैं ऑलरेडी कार्टेशियन इक्वेशन और पोलर इक्वेशंस पे बहुत सारा क्वेश्चंस करा चुके हैं हाल के वीडियोस में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पेडल इक्वेशन। तो आज का टॉपिक दीजिए पेडल इक्वेशन। ठीक है, पेडल इक्वेशन को समझने से पहले पेडल कर्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये पेडल कोऑर्डिनेट क्या चीज होता है? पेडल कोऑर्डिनेट यदि कोई पॉइंट को हम लोग सपोज क्यू पॉइंट है और इसको कोऑर्डिनेट पी कोमा आर से यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा? पेडल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। यदि कोई पॉइंट को पी को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पेडल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये कैसे आता है देखिए, थोड़ा सा पी क्या है, आर क्या चीज है, थोड़ा बता देते हैं। तो ये एक कर्व है हम लोग का। इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर दिए? टेंजेंट खींच दिए एंड सपोज ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और ये दोनों को, ये इस पॉइंट को मिला दीजिए, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देते हैं। सपोज ये क्यू पॉइंट है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल पी आर से। ठीक है, तो ये पी क्या चीज होता है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओरिजिन से टेंजेंट पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट। और ये हम लोग का रेडियस वेक्टर है। और यदि इस पॉइंट को हम लोग पी और आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का पेडल कोऑर्डिनेट। अब यदि कोई इक्वेशन, सपोज ये कर्व का इक्वेशन है, इसी को हम लोग पी और आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? पेडल इक्वेशन हो जाएगा। तो डिफिनेशन थोड़ा लिख दीजिए पेडल इक्वेशन का। पेडल इक्वेशन, इफ इक्वेशन ऑफ एनी कर्व is given in the terms of p comma r, where p is perpendicular distance from origin to the tangent, and r is radius vector, is called पेडल इक्वेशन। तो ये हम लोग का डिफिनेशन हो गया स्टूडेंट्स पेडल इक्वेशन का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पेडल इक्वेशन है ना, कार्टेशियन इक्वेशन से पेडल इक्वेशन बनाएंगे, पोलर इक्वेशन से पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि कोई कर्व दिया हुआ है पोलर इक्वेशन, उसको पेडल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि कोई इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ है उसको पेडल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हम लोग का डिस्कशन चलेगा पोलर इक्वेशन टू पेडल इक्वेशन, कैसे कैसे वर्किंग रूल होता है देख लीजिए। तो कन्वर्शन कैसे होता है आज हम लोग करेंगे। पोलर इक्वेशन टू पेडल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया रहेगा स्टूडेंट्स? पोलर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। उसका वर्किंग रूल इस तरह से रहता है। वर्किंग रूल लिखिए, वर्किंग रूल। तो फर्स्ट पॉइंट में कोई भी पोलर इक्वेशन दिया रहता है उसको हम लिख सकते हैं आर कोमा थीटा इज इक्वल टू 0। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ कर्व में, पोलर कर्व।
तो वहां पे कुछ इस तरह का रिलेशन हम लोग का निकला था, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 करिए। और एक लिखे थे हम लोग p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट p। तो p इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, r साइन फाई होता है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 का यूज करके ये थीटा का टर्म्स को क्या कर देना, हटा देना है, रिमूव कर देना है बाय यूजिंग 1 2 and 3 eliminate the term theta to get required पेडल इक्वेशन। तो ये वर्किंग रूल होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले गिवन जो भी दिया रहेगा उसको लिख देना है, और ये दोनों इक्वेशन यूज करेंगे। tan फाई निकालेंगे, उसका वैल्यू कैसे होता है, r d थीटा बाई डी आर। p का वैल्यू निकालेंगे r साइन फाई। तो ये तीनों इक्वेशन को यूज करके क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, और थीटा जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा हम लोग को पेडल इक्वेशन मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, लिखिए। फाइंड द पेडल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ r टू द पावर m इज इक्वल टू कॉस ऑफ m थीटा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। r टू द पावर m ये गिवन है, कॉस ऑफ m थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं। a टू द पावर m भी है यहाँ पे, a टू द पावर m कॉस ऑफ m थीटा। तो यहाँ पे a टू द पावर m भी होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लॉग भी ले सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। वी गेट, देखिए लॉग लेने से क्या मिलेगा, यहाँ पे m इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, r, दैट वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना, तो हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, a टू द पावर m प्लस क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ कॉस ऑफ m थीटा, ठीक है। ये log a टू द पावर m, a कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे, m कांस्टेंट बाहर निकाल देना, log r का r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/r। लेकिन हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो r को भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी आर डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा, डी थीटा, एंड दैट वन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, log ऑफ कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले हम लोग cos m थीटा के टर्म्स में करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/cos ऑफ m थीटा। अगेन डिफरेंशिएटिंग cos m थीटा विथ रिस्पेक्ट टू m थीटा, तो ये मिल जाएगा हम लोग का माइनस साइन ऑफ m थीटा। तो m थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो m बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई r डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा आ गया हम लोग का, दैट वन इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन m थीटा है, यहाँ पे cos m थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस tan ऑफ m थीटा, लिख सकते हैं इसे स्टूडेंट। अब आगे देखिए, थोड़ा देर पहले है ना इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखे थे हम, tan ऑफ पाई इज इक्वल टू r d थीटा डिवाइडेड बाई डी आर। ये टर्म्स हम लोग को लाना है,
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1/r/dr/d थीटा, यहाँ पे r/d थीटा/dr दिया हुआ, ठीक है। तो हमको तो चाहिए रेसिप्रोकल ना, r/d थीटा, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, r/d थीटा/dr, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-tan(m)θ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -cot(m)θ लिख सकते हैं हम लोग। दैट इम्प्लाइज इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं tan phi। तो राइट डाउन हियर tan phi एंड दैट विल इक्वल टू -cot(m)θ। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है और इधर में cot है, दोनों इक्वल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं हो सकता अभी। तो हम क्या करेंगे, tan है तो यहाँ पे tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस m थीटा π/2। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो देखिए tan π/2 प्लस m थीटा का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, -cot(m)θ ये होता है। अब यहाँ पे देखिए tan, यहाँ पर भी tan है तो हम लोग लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू π/2 प्लस m थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और एक इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 3 में लिखिएगा, सिंस p इज इक्वल टू क्या होता है, r sin phi, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, r sin, इसको लिख देते हैं π/2 प्लस m थीटा। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जब भी π/2 से इक्वल एंगल को माइनस या प्लस करते हैं तो फंक्शन चेंज होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो राइट डाउन हियर कॉस ऑफ m थीटा, π/2 प्लस m थीटा, ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट का केस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो p इज इक्वल टू r cos m थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहीं से हम लोग लिख सकते हैं cos m थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, a टू द पावर m को नीचे लेके आइए, तो r टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m ये आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे cos m थीटा की जगह पे लिख सकते हैं r टू द पावर m डिवाइडेड बाई क्या, a टू द पावर m। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, हमको एलिमिनेट करना है थीटा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे cos m थीटा की जगह पे r टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m पुट कर देंगे, थीटा का टर्म्स क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई a टू द पावर m। यही हम लोग का क्या है, विच इज रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप और एक लिखिए, write down the next question, find the pedal equation of r is equal to a1 minus cos of theta। see students solution, this one is the polar equation। तो पोलर इक्वेशन में r और थीटा रहता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दी पोलर इक्वेशन दी, पोलर इक्वेशन बी क्या है हम लोग का, r इज इक्वल टू a1 माइनस क्या हो गया, cos ऑफ थीटा हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा दैट विल इक्वल टू ए। देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ए साइन थीटा डायरेक्ट लिख सकते हो। अब हमको चाहिए क्या, ये चाहिए हमको आर डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, आर, इसके जगह पे क्या लिख सके, tan phi लिख सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे, डी थीटा का टर्म्स ऊपर में है ना, न्यूमरेटर में लेके आना, तो यहाँ डी थीटा रेसिप्रोकल ले लेना स्टूडेंट्स। तो इधर का भी रेसिप्रोकल नीचे में 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेना, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिख देना। तो यहाँ पे नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो अब r से मल्टीप्लाई करेंगे, r डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर दैट विल इक्वल टू r a साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan ऑफ phi
इसका वैल्यू कितना होता है tan phi, और ये r के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसे, r के जगह पे a टाइम्स ऑफ दी 1 माइनस कॉस थीटा, a टाइम्स ऑफ दी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई a ऑफ साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इसको tan ऑफ phi दैट वन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है हम लोग का 2 इंटू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और साइन थीटा का भी हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और इधर पूरा साइन कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज कितना हो गया हम लोग का tan ऑफ phi दैट वन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग tan ऑफ थीटा बाई 2, दैट वन इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा बाई tan बोथ आर सेम इक्वल होगा हम लोग का एंगल, इक्वल कर देना, phi इज इक्वल टू थीटा बाई, सिंस p का वैल्यू जो होता है वो p r sin phi होता है, तो दैट इंप्लाइज r sin phi होता है, तो p इज इक्वल टू r, phi का वैल्यू यहाँ पे थीटा बाई 2 पुट कर दीजिए, देखिए कैसे एलिमिनेट करते हैं हम लोग थीटा बाई 2 को, यहाँ पे थीटा बाई 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट साइन थीटा बाई 2 का कोई टर्म वगैरह नहीं है। देखिए एक फार्मूला होता है हम लोग का, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बदले में हम लोग 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना, ये 2 को इधर लेके आइए, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 तो है, लेकिन स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो कर दीजिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पी स्क्वायर दैट वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो दैट इंप्लाइज पी स्क्वायर दैट वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं आर, और ए को नीचे लेके जाएंगे तो आर बाई ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसकी जगह पे आर बाई 2a, है ना, यहाँ पे a को भी इधर लेके आएंगे तो r बाई ए हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे r बाई ए, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख दिया r बाई ए, 2 ऑलरेडी था तो 2a, तो जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा रहेगा वहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग r बाई 2a, लिखिए यहाँ पे r बाई 2a। अब बताइए यहाँ पे थीटा का टर्म्स कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया कि नहीं, तो पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया हम लोग का 2a, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो गया। यहाँ पे थीटा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा पेडल इक्वेशन हो जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी। देखिए यहाँ पे प्रूव दैट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इस तरह से दिया है शो दैट the pedal equation of curve r to the power m equal to a to the power m sine of m theta is r to the power m plus 1 is equal to a to the power m p। ये हम लोग को प्रूव करना है स्टूडेंट, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये पोलर फॉर्म में दिया है, तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग जो पेडल इक्वेशन होगा वो ऐसे होगा, है ना, इज r टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर m p। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना, प्रूव करते हैं। तो गिवन में क्या है सॉल्यूशन, लास्ट वाला क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किया तो उसी तरह से करना है। सॉल्यूशन गिवन r टू द पावर m दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m साइन ऑफ क्या लिखेंगे m थीटा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट m इंटू आर टू द पावर m माइनस 1 डी आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी थीटा, है ना, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, r को फिर थीटा के रिस्पेक्ट में भी करना है तो डी आर बाई डी थीटा, a टू द पावर m कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देना, साइन m थीटा दिया है तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos ऑफ m थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m बाहर निकल जाएगा, ये m और ये m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, r टू द पावर m डिवाइडेड बाई r
और यहाँ पे लिख सकते हैं डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा दैट विल इक्वल टू ए टू द पावर m cos ऑफ क्या हो गया m थीटा। एक काम करते हैं हम लोग, है ना, r टू द पावर m को इधर लेके जाइए, तो आर डी आर डिवाइडेड बाई आर डी थीटा दैट विल इक्वल टू ए टू द पावर m cos ऑफ क्या हो गया m थीटा डिवाइडेड बाई r टू द पावर m। ऐसे क्यों किए, हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या, tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है डी आर होता है। क्लियर है ना, tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो हमको चाहिए ना आर डी थीटा, तो इसीलिए आर टू द पावर m को उधर लेके गए, है ना। तो अब हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आर डी थीटा बाई डी आर निकल जाएगा। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर दैट विल इक्वल टू, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल लेंगे, आर टू द पावर m ए टू द पावर m cos ऑफ क्या होगा m थीटा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ क्या लिख सकते हैं फाई एंड दैट विल इक्वल टू आर टू द पावर m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है ए टू द पावर m साइन ऑफ m थीटा, साइन ऑफ m थीटा डिवाइडेड बाई ए टू द पावर m cos ऑफ m थीटा। ये ए टू द पावर m टू द पावर m कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज कितना हो गया हम लोग का tan ऑफ फाई दैट वन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या होता है हम लोग का tan ऑफ m थीटा, ये होता है हम लोग का। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m थीटा, तो फाई का वैल्यू निकल गया। अल्सो p इज इक्वल टू क्या होता है r साइन फाई होता है, तो फी का वैल्यू यहाँ पे r, यहाँ पे फाई का वैल्यू m थीटा साइन एम थीटा। अब साइन एम थीटा का वैल्यू है, देखिए यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, ए टू द पावर एम को इधर लेके आइए, तो आर टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम आ जाएगा। तो इस जगह पे पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1 करके लिखिए, फ्रॉम 1 पी इज इक्वल टू आर इंटू आर टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, p इज इक्वल टू आर टू द पावर m प्लस वन, आर टू द पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर m। हमको क्या प्रूव करना है, देखिए आर टू द पावर m प्लस वन ए टू द पावर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग का आर टू द पावर m प्लस वन, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इधर लिख दीजिए ए टू द पावर m एंड p। तो ये हम लोग का स्टूडेंट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को देखिए, यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है, सो दैट द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r is equal to a e to the power m theta is p times of the 1 plus root over 1 plus m square, that one is equal to r। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, गिवन r इज इक्वल टू ए ई टू द पावर m थीटा, इक्वेशन नंबर 1 करिए। अब हम लोग r को थीटा के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा, तो ए ई टू द पावर m थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे ना थीटा के रिस्पेक्ट पे, m बाहर, ठीक है। तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना, तो यहाँ पे लिखिएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे डी आर, दैट विल इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाई ए एम ई टू द पावर एम थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए ई टू द पावर एम थीटा के जगह पे आर लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख लीजिए यहाँ पे डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर दैट विल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एम को छोड़ दीजिए और m इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब r से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना है, r डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी आर, दैट विल इक्वल टू r से मल्टीप्लाई करें इसको 1 डिवाइडेड बाई एम आर, ये r और r कैंसिल हो जाएगा। इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं tan ऑफ क्या लिख सकते हैं फाई, तो दैट विल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया m आ गया।
देखिए लास्ट क्वेश्चन में ना स्टूडेंट क्या था, 10 फाई का वैल्यू ना 10 के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सक रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे 10 का टर्म्स आने का कोई चांसेस नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाई, और देखिए 10 फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये m हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस m स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ ये हो जाएगा। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए अभी सिंस p इज इक्वल टू क्या होता है r साइन फाई चाहिए हमको, है ना, p इज इक्वल टू r साइन फाई चाहिए। तो साइन फाई का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इसी से निकालोगे। तो साइन फाई का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लिखिए यहाँ पे r इज इक्वल r इंटू साइन फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी हमको प्रूव करना है, देखिए p टाइम्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसको, दैट प्लस क्या हो जाएगा, p रूट ओवर 1 प्लस क्या हो गया m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r। यही प्रूव करना है, देखिए यही प्रूव करना है, प्रूव हो गया ना हम लोग का, प्रूव्ड। एंड आई होप स्टूडेंट आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछिए, पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।